और आदाब दोस्तों, मणिपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर 18 दिनों के बाद हिंसा देखने को मिली है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 18 दिन के बाद एक बार फिर कुछ ऐसा नजारा मणिपुर में देखने को मिला है जो चौंका देने वाला है। कई वीडियो फुटेज, तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रहे हैं जहां पर फिर एक बार हिंसा हुई है, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है जहां पर अब बीजेपी की तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में जितनी भी अवैध मजारें होंगी उनको ध्वस्त करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इस पर एक बीजेपी के नेता ने बड़ा बयान दिया है जो आगे हम आपको सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यहां पर कर्नाटक से, जहां पर विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको पता होगा बीजेपी इससे पहले कर्नाटक के अंदर सत्ता में थी और विधानसभा में जब कल पहले सत्र का दिन था तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस विधानसभा के रास्ते को गौमूत्र के साथ साथ बताया जा रहा है कि यहां पर जो दूसरी चीजें होती है उससे पाक किया है। किस तरह से, इसका भी वीडियो फुटेज आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर के अंदर लगातार 3 मई से अब तक बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता होगा इससे पहले बीजेपी के मिलाकर के 10 ऐसे एमएलए थे जिन्होंने अलग प्रशासन की मांग कर दी थी और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर हिंसा। राजधानी इंफाल में उपद्रवियों ने कई घर फूके, सेना बुलाई गई और कर्फ्यू भी यहां पर लगा दिया गया है, जिसके कई वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो फुटेज हम दिखा रहे हैं जो अब फिर से एक बार हिंसा हुई है जिसमें ये सामने आए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 10 बजे न्यू जो है लंबुलेन के लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैतई और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए सेना को बुला लिया गया है और पुलिस ने 2 उपद्रवियों को पकड़ भी लिया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। राज्य में हिंसा की वजह से अब तक जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, यानी पलायन कर चुके हैं। सरकार ने फसादियों को सीधे शूट करने का आदेश दे रखा है। हिंसक घटनाओं में अब तक 74 लोगों की कैजुअल्टी की खबर भी मणिपुर से सामने आ रही है। 230 से ज्यादा लोग इस मामले में, इस फसाद में यानी चोटिल हुए हैं। 1700 घरों को अब तक खाक कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है गोदी मीडिया के अंदर इसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार इस पर डिबेट्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला बीजेपी शासित राज्य का है। अगर यही घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो अब तक मीडिया में बैठे हुए चाटुकार पत्रकार ना जाने कितने डिबेट्स कर चुके होते। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई थोड़ी बहुत भी झड़प हो जाती है तो मीडिया के अंदर उसमें हंगामा खड़ा हो जाता है। मीडिया के अंदर कई दिनों तक डिबेट्स होती हैं। लेकिन मणिपुर में 18 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिल रहा है। ना तो बीजेपी के कोई नेता वहां पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, ना तो मीडिया में इसकी कोई चर्चा हो रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी का अब तक मणिपुर हिंसा पर कोई बयान सामने नहीं आया, एक भी ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया है और यह कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है और इसकी हम निंदा करते हैं। यह मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था। लेकिन 18 दिन के बाद फिर एक बार मणिपुर जल रहा है, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के एक नेता ने बड़ा ऐलान किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, एबीपी न्यूज की यह खबर आप देख सकते हैं। यूपी में सभी अवैध मजारें होंगी ध्वस्त, एक भी नहीं बचेगी, बीजेपी नेता संगीत सोम ने यह दावा किया है। अब यहां पर सोचने की बात तो यह है सिर्फ मजारें अवैध नहीं बनी है। आप देखेंगे तो कई ऐसे मंदिर भी, मठ भी बना दिए गए हैं जो अवैध हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हाईवे पर, रोड पर आप चलेंगे ना तो उनके इधर उधर आजू बाजू में देखेंगे तो कई मंदिर, कई मठ, कई मजारें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सिर्फ मजारें यहां पर इलीगल नहीं है, यहां पर कई ऐसे मंदिर भी हैं जो इलीगल तरीके से बनाए गए हैं। तो क्या उनको भी ध्वस्त किया जाएगा? लेकिन नहीं,
बीजेपी के नेताओं को मंदिर को ध्वस्त करने का कोई मतलब जो है उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर ध्वस्त नहीं किए जाएंगे, सिर्फ मजारों को जो है ध्वस्त किया जाएगा, जैसा कि मैं आपको खबर में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने फिर से बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब संगीत सोम ने दावा किया है कि यूपी की सभी अवैध मजारें ध्वस्त की जाएंगी। उन्होंने यह दावा उत्तराखंड में अवैध रूप से बनी मजारों पर हुए एक्शन के बाद किया है। आपको बता दें, जो उत्तराखंड वाली खबर में इसमें बताई गई है ना, उत्तराखंड के अंदर एक डेटा सामने आया था, उसमें बताया गया था कि मात्र 30 से 35 ऐसी मजारें थीं जो वहां पर इलीगल बनाई गई थी, और उससे कई गुना ज्यादा मंदिर और मठ बना दिए गए हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मजारों को टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो। अगर आप कानून को मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, तो आपको इक्वल रहना चाहिए, ना कि आप पार्शियलिटी करें। अगर आप इलीगल तमाम चीजों को ध्वस्त कर रहे हैं तो उसमें धर्म देखकर मत करिए। आप सब देखिए, जितनी भी चीजें हैं, अगर मजार इलीगल है तो मठ भी होंगे। कई ऐसे बाबाओं के भी मंदिर बना दिए गए हैं इलीगल तरीके से, तो उनको भी ध्वस्त होनी चाहिए। लगातार लोग सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद मतलब जो है इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां पर पहले विधानसभा सत्र के दिन ही कांग्रेस पार्टी ने वो कारनामा कर दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं विधानसभा के पहले सत्र में किस तरह से बीजेपी नेताओं से मतलब जो है एक तरह से नापाक हुए विधानसभा को कांग्रेस पार्टी के नेता पाक कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। And as we speak, we can see Ganga Jal being sprayed on this compound of Vidhan Sabha. The main reason saying that the corrupt BJP government has now ended. So we will now begin our first assembly session on an auspicious note was given by the Congress Party. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो बेंगलुरु विधानसभा का है, कर्नाटक विधानसभा का है, जहां पर पहले ही सत्र का जो फर्स्ट डे शुरू हुआ था कर्नाटक विधानसभा का, उसमें बीजेपी नेताओं से अपवित्र हुआ विधानसभा और उसके रास्ते को कांग्रेस पार्टी के नेता गौमूत्र और इसी के साथ साथ जो है यहां पर पूजा के लिए जो और दूसरी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उससे वो पवित्र कर रहे हैं। इस पर भी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।